जय माता दी बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। हमारे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें और तरक्की करें। बंधुओं, आज के हमारे इस अनोखे वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो है केवल आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, घंटी दबाएं और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी जरूर लिखें। बंधुओं, मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है, यानी कि जिसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़ना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा एक निश्चित समय के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, अर्थात शरीर को नश्वर होता है, जबकि आत्मा अमर होती है। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीवात्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँच जाती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक पहुंचती है। आगे वो कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज जाती है और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखने ही आत्मा डर से हाँ करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाया करती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांध देते हैं और फिर वो उस जीवात्मा को लेकर यमलोक चले जाया करते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा खुद उसे अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर से उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वो जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पाश के बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती। आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है, यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहा करती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाया करते हैं। इसलिए बंधुओं, हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूरी होता है। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन होता है। उसके बाद शुरू होती है वेतरानी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य जीते जी गोदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वेतरानी नदी पार करता है, अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी ये पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वेतरानी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी में हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस हो रहा होता है माना जैसे कि
कोई उसे इसमें डुबाना चाह रहा हो। वैतरणी नदी पार करते समय उसे पीप से भी होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में टोटल 47 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद एक जीवात्मा यमदूतों के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नरक में भेज दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि चाहे आप जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते हैं, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपका साथ वहाँ कोई नहीं होगा। तो बंधुओं, ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी। जय माता दी। बंधुओं, कैसे हैं आप लोग? हमारे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें और तरक्की करें। बंधुओं, आज के हमारे इस अनोखे वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो है केवल आपके लिए। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, घंटी दबाएं और ऑल जरूर सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी जरूर लिखें। बंधुओं, मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है, यानी कि जिसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़ना पड़ता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा एक निश्चित समय के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है, अर्थात शरीर को नश्वर होता है, जबकि आत्मा अमर होती है। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु या फिर शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीवात्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँच जाती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक पहुंचती है।